हेलो, इस वीडियो में आप ट्रिगोनोमेट्री में जो यूज होने वाले फॉर्मूलाज है वो सारे फॉर्मूलाज पाएंगे। इन फॉर्मूलाज के बाद आप जो है एनसीईआरटी के सवाल आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला प्रोस्पेक्टिव से ही बनाया गया है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक पॉल एंड यू आर वाचिंग संकल्प एजुकेशन जामताड़ा। तो आज हम नया कक्षा में उपस्थित है, मैथ्स क्लास होगी और मैथ्स का आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे हैं क्लास 11th का। तो अगर आप पूरे सीरीज को देखते हुए आ रहे हैं तो आपको आज का क्लास भी एंजॉय लगेगा। मैथ का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैनल पे विजिट कीजिए और एक एक करके सारा वीडियोस को देखते हुए चलिएगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं न ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। अगर दो एंगल्स का सम या अगर दो एंगल्स का डिफरेंस दिया हुआ हो तो आप उसके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कैसे निकालेंगे, दैट इज उसका साइन कैसे निकालेंगे, उसका कॉस कैसे निकालेंगे, उसका टेन कैसे निकालेंगे। तो चलिए फॉर्मूला उसका समझते हैं और आप चाहें तो इन सभी फॉर्मूलाज को प्रूव भी कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? चलिए, तो पहला फॉर्मूला जो आपको याद करना चाहिए, पहला है ना साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी दैट इज सम ऑफ एंगल्स का बात कर रहे हैं। याद कीजिएगा, साथ में जल्दी से जल्दी याद कर लीजिएगा, बहुत हेल्प होगा, क्योंकि क्लास 12 में ये सारे फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं। तो 11th इज मस्ट फॉर क्लास 12, ध्यान रखिएगा। अब कहां कहां होगा तो आप समझ जाइएगा, 12 में जाइएगा तो हर चैप्टर में इस्तेमाल हो सकता है इसका। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ना साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। क्लियर है कि नहीं? क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। सिमिलरली अगर डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स देखा जाए, साइन ए माइनस बी का अगर हम बात करें, कुछ नहीं करना है, सीक्वेंस वाइज हम लिख रहे हैं, इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या करना है ना, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अरे क्या अंतर आया इस दोनों में? बस प्लस की जगह क्या हो गया सर? माइनस हो गया। तो क्या हो गया? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। यहां प्लस था, यहां माइनस है। सिमिलरली जैसे कि यहां पे प्लस था, यहां माइनस है, तो कोई दिक्कत नहीं है याद करने में, प्लस माइनस दोनों याद हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? चलिए, अब कॉस में हम चलते हैं। अगर कॉस ए प्लस बी दिया हुआ है तो क्या करेंगे आप? कॉस ए प्लस बी क्या होता है ना, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस सॉरी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ध्यान से, अगर यहां पे प्लस लिखा हुआ है तब भी यहां माइनस है। ध्यान से, अगर कॉस का बात कर रहे हैं, कॉस ए प्लस बी इज कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ओके, फोर्थ वन, अगर हम देखें कॉस ए माइनस बी का बात, तो क्या हो जाएगा? कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी जब लिखेंगे तो अब लिखेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। दोनों में अलग से याद कीजिएगा। देखिए ध्यान से, जब आप साइन में प्लस पढ़ रहे थे तो प्लस था, लेकिन जब आप कॉस में प्लस पढ़ रहे हैं तो यहां माइनस है। और एक बात, यहां पे सिर्फ कॉस का टर्म है, यहां सिर्फ साइन का टर्म है। इसमें क्या था? साइन और कॉस था, इसमें भी साइन और कॉस था। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इस तरह से डिफ्रेंशिएट करके पढ़िएगा, बार बार लिखिएगा, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है कि नहीं? 5 नंबर में आते हैं भाई। साइन हो गया, कॉस हो गया, अब आते हैं टेन पे। टेन है ए प्लस बी। tan a plus b is what? tan a plus b is tan a plus tan b divide by 1 minus tan a into tan b। tan a into tan b याद हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? tan a plus tan b divide by 1 minus tan a into tan b। सिमिलरली अगर हम डिफरेंस देखें ना tan a minus b का, तो tan a minus b क्या हो जाएगा आपका ना, tan a minus tan b हो जाएगा। tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई प्लस को माइनस कर देना है और माइनस को प्लस कर देना है। देखिए ध्यान से, tan a प्लस बी दैट इज tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब प्लस को माइनस कर दिया, माइनस को प्लस कर दिया, तो क्या बन गया? a माइनस बी दैट इज tan a माइनस बी। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? अब एनसीईआरटी में जो है आपका कॉट का भी दिया हुआ है, भाई 10 पता कर लेंगे तो कॉट आराम से पता चल जाएगा। बट फिर भी चूंकि एनसीईआरटी दिया हुआ है तो मैं बताऊंगा अभी, लेकिन ये जो फॉर्मूलाज आपको दिख रहा है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बेसिक फॉर्मूलाज है।
इसमें कोई गुंजाइश मत रखिएगा सर ये वाला अगर नहीं हुआ तो ये वाला से काम चलेगा, क्या काम नहीं चलेगा यार, सारे याद करने होंगे। इस यहां में जो भी लिखा हुआ है आपको सब याद हो जाना चाहिए क्वेश्चंस बनाने के लिए। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। नेक्स्ट और 6 हो गया, 7 नंबर फॉर्मूला से देखेंगे। देखिए चलिए अब जो है नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 7th नंबर फॉर्मूला क्या है ना, कॉट का है। कॉट a प्लस बी क्या है, ठीक है। अगर आपका ये याद नहीं होता ना काम चला देंगे हम, ठीक है। लेकिन इसके पहले जो 6 फॉर्मूला आपको बताया था वो बेसिक फॉर्मूलाज है जिसके बिना आप सवाल को जल्दी नहीं बना पाएंगे, जल्दी नहीं बना पाइएगा, छोड़िए। चलिए कॉट a प्लस बी क्या होता है, कॉट a इंटू कॉट बी, कॉट a इंटू कॉट बी माइनस 1 डिवाइड बाय कॉट a इंटू कॉट बी माइनस 1 डिवाइड बाय कॉट a प्लस कॉट बी, डिवाइड बाय कॉट a प्लस कॉट बी, ये होता है। यहां प्लस है तो यहां पे माइनस होगा, यहां पे प्लस होगा। चलिए ठीक, 8 नंबर इस तरह से याद कीजिएगा रिलेट करके ना। कॉट a माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉट a माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ना, कॉट a इंटू कॉट बी, कॉट a इंटू कॉट बी, यहां माइनस का जगह प्लस कर दीजिए, कॉट a यहां प्लस का जगह माइनस कर दीजिए, हो गया। आप एक याद कीजिए, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, प्लस के जगह माइनस कर दीजिएगा, माइनस की जगह प्लस कर दीजिएगा। कॉट a प्लस बी, कॉट a इंटू कॉट बी माइनस 1 डिवाइड बाय कॉट a प्लस कॉट बी, ऐसे रफली याद होना चाहिए, ठीक है ना। कॉट a माइनस कॉट बी दैट इज कॉट a इंटू कॉट बी प्लस 1 डिवाइड बाय कॉट a माइनस कॉट बी, ऊपर अगर प्लस है नीचे माइनस होगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपका एनसीईआरटी में जो है फॉर्मूलाज दिया हुआ है, लेकिन एक और फॉर्मूला जो काम का फॉर्मूला है मैं अलग से लिख रहा हूं अदर देन एनसीईआरटी, ध्यान से देखिए, ये अच्छे सवाल बनाने में आपको काम करते हैं। जैसे कि अगर आपको कहीं दिया हुआ है साइन a प्लस बी और इंटू है साइन a माइनस बी, आपको दिख रहा है 2 एंगल का सम यहां है और 2 एंगल का डिफरेंस यहां है। क्लियर है कि नहीं? और साइन का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। इसको आप कॉस के टर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? लेकिन यहां पे जैसे साइन स्क्वायर है ना, यहां पे कॉस स्क्वायर ए नहीं लिख सकते आप, यहां पे लिखना होगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है कि नहीं? आप इस चीज को आराम से प्रूफ कर सकते हैं। कोई एक एंगल ले लो जिसका सम यहां पे लिखो और उसका डिफरेंस यहां पे लिखो, और उसके बाद इस फॉर्मूला को बैठा करके आंसर निकालो, बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं? एक और फॉर्मूला बताएंगे, दैट इज क्या है, साइन वाला तो हो गया, कॉस वाला बताते हैं ना। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। कॉस का अगर आपको दिख रहा मल्टीप्लीकेशन, एक एंगल क्या है, सम ऑफ एंगल, एक एंगल क्या है, डिफरेंस ऑफ एंगल। तो कॉस वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, यहां जैसे लिखे थे साइन, यहां पे लिख दीजिएगा ना कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। बोलो क्लियर है कि नहीं? कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर कॉस कॉस मल्टीप्लाई हो रहा है तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। एक और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो गया। यहां पे आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए के जगह पे आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी, यहां पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी। अगर यहां कॉस स्क्वायर बी लिखेगा तो यहां क्या लिखेगा, साइन स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। कॉस के साथ ए है तो साइन के साथ बी होगा, अगर कॉस के साथ बी है तो साइन के साथ ए होगा। ठीक है कि नहीं? इस तरह से अलग से याद कर लीजिएगा। ये 2 फॉर्मूला हो गया साइन वाला, ये 2 फॉर्मूला हो गया कॉस वाला। क्लियर है कि नहीं है? एक जगह एंगल सम ऑफ एंगल्स होंगे, एक जगह डिफरेंस ऑफ एंगल होगा। क्लियर है कि नहीं? इतना फॉर्मूला से जो है आप सम ऑफ एंगल और डिफरेंस ऑफ एंगल का जितने भी सवाल हैं आप बना पाएंगे। क्लियर है कि नहीं है? ओके, अब और कुछ फॉर्मूलाज के सेट आपके सामने आने जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो हम नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज पे आगे बढ़ेंगे। देखिए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल ऑफ एंगल। मल्टीपल का मतलब हो सकता है एंगल को डबल कर दिए, या एंगल को ट्रिपल कर दिए, या 4 टाइम्स कर दिए, 5 टाइम्स कर दिए, कितना भी टाइम्स कर सकते हैं। लेकिन आपके एनसीईआरटी के हिसाब से अगर देखें तो डबल और ट्रिपल ही खाली दिखा रहा है। क्लियर है कि नहीं? लेकिन 4 टाइम्स 5 टाइम्स भी कर सकते हैं। पहले एनसीईआरटी के हिसाब से बातें कर लेते हैं। देखिए पहला सवाल, मान लीजिए साइन जो आपने एक्स पढ़ रहा था, या साइन ए बोल रहे थे जिसको, अब आप पढ़ रहे हैं साइन 2x। क्या पढ़ रहे हैं? 2x। डबल कर दिए, एंगल जो भी है उसको क्या कर दिए हम, डबल कर दिए। ए लिख रहे थे हम लोग, चलिए ए लिखेंगे।
साइन ए की जगह क्या लिखा हुआ है, साइन 2a। गॉट इट? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? डबल कर दिया एंगल। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। क्या होता है? 2 साइन ए इंटू कॉस ए। याद करते चलिएगा साथ में। एक और फॉर्मूला होता है इसका, क्या होता है ना, 2 tan a डिवाइड बाई 2 tan a डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसका जरूरत कब पड़ता है जानते हो? जब साइन से हमको tan के टर्म पे जाना है तब जरूरत पड़ता है, लेकिन ज्यादातर यूज होने वाला यही फॉर्मूला है, 2 sin a इंटू कॉस ए। क्लियर है? एक हो गया 2 tan a डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब आते हैं हम कॉस का डबल एंगल पे, दैट इज cos 2a। अगर इसका बहुत सारा फॉर्मूला है और सारे इंपॉर्टेंट हैं। cos 2a क्या होता है? 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। चलिए सर, एक फॉर्मूला हो गया 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। दूसरा फॉर्मूला इसका क्या होता है? दूसरा फॉर्मूला इसका क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। सुनो बाबू, cos से अगर cos में ही रहना है आपको 2a से, लेकिन a में जाना है तो इस फॉर्मूला में जाएंगे। लेकिन अगर cos 2a से sin a में जाना है तो इस फॉर्मूला को लगाएंगे। लेकिन अगर tan में जाना है तो क्या करेंगे? एक और फॉर्मूला है, जैसे कि हमने अभी बताया sin से tan में जा सकते हैं, उसी तरह से cos से भी tan में जाया जा सकता है। एंड द फॉर्मूला इज 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए। प्रॉमिस करो कि आज जाके घर में जितने फॉर्मूलाज है रगड़ोगे। रगड़ने से याद होगा, याद होगा, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, रगड़ोगे तो होगा। तो cos 2a हो गया 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, या फिर 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये हो गया आपका cos वाला कहानी खत्म। लेकिन ये जो फॉर्मूला है इसका एक रेस्ट्रिक्शन है, देखिए ध्यान से। ये जो फॉर्मूला आप लिख रहे हैं इसका एक रेस्ट्रिक्शन है कि ये फॉर्मूला आप कब लगा सकते हैं। बाबू आपको पता है नीचे डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, यस और नो? p बाई क्यू जो भी लिख रहे हैं क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए एक बात लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये जो एंगल आपको दिख रहा है a शुड नॉट बी इक्वल टू ऑड एंगल्स ऑफ, दैट इज ऑड क्या बोलते हैं, 2n प्लस 1 पाई बाई, कहां पे भाई ये का -1 हो जाता है 4, पाई बाई 4 का मतलब कितना हो गया 45 डिग्री। क्या हो गया 45। बाबू tan 45 कितना होता है 1, tan 45 क्या होता है 1, लेकिन यहां ऑड मल्टीपल लिखा हुआ है, 45 तो नहीं है। ऑड मल्टीपल का मतलब हाँ 45 भी चलेगा, 1 इंटू 45, 2 इंटू 45 नहीं, 3 इंटू 45। फिर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है, रहेगा नीचे, ऊपर में 1 माइनस tan स्क्वायर ए रहेगा। ए का वैल्यू कभी भी ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 4 नहीं है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है तभी इस फॉर्मूला को लगाइएगा। ये सब आप लगा सकते हैं क्योंकि खाली न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, टेंशन नहीं है। आगे बढ़ा जाए, अरे आगे बढ़े हम। तीसरा तरीका में जा रहे हैं। तीसरा किसका डबल एंगल ले लेंगे? tan का, tan 2a। व्हाट इज tan 2a? एक ही फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, 2 tan a डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर ए। वाओ सर, यहां पे आपने ये लिखा है और यहां पे आपने ये लिखा है, ये बच्चा कंफ्यूज रहता है भाई। ध्यान से देखिए, यहां पे प्लस है, यहां माइनस है। यहां अगर प्लस की जगह माइनस लिख दीजिएगा तो tan 2a होगा, और इस माइनस की जगह यहां प्लस लिख दीजिएगा तो sin 2a होगा। बड़ा कंफ्यूजन है, तो हम पहले ही बता देंगे आपको, चिंता मत कीजिए कि जहां जहां कंफ्यूजिंग चीजें हैं हम आपको हाईलाइट पहले ही कर देंगे। क्लियर है कि नहीं? तो आप उस चीज को डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। हमें ये पता था, आपको इन्फॉर्म कर दिए, आगे भी इस तरह से करते चलेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। बोलिए, यहां तक समझ में आ गया? तो हमने यहां तक क्या समझा ना, डबल एंगल्स, साइन का डबल एंगल, कॉस का डबल एंगल और tan का डबल एंगल। क्लियर है कि नहीं है? सारे फॉर्मूलाज क्लियर है? अब नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज में जाएंगे। अब ट्रिपल एंगल देख लेते हैं। क्लियर है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा। तो अब हम ट्रिपल एंगल्स का फॉर्मूला देख लेते हैं। पहला, साइन 3a का फॉर्मूला क्या होगा? आपने साइन 2a देखा, 2 sin a इंटू कॉस ए। सिमिलरली आपको देखना है साइन 3a, इधर ध्यान दो, साइन 3a का फॉर्मूला आपको देखना। तो क्या हो जाएगा साइन 3a, दैट इज 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब ए।
लिखो जल्दी से, लिखते चलो, याद होता चलेगा। साइन 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ओके, नाउ कॉस 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर, कॉस 3a क्या हो जाएगा, 4 पहले आ जाएगा सर, हम इस तरह से याद किए थे, 4 पहले आ जाएगा, 4 कॉस क्यूब ए पहले हो जाएगा, 4 कॉस क्यूब ए पहले हो जाएगा और माइनस 3 कॉस ए होगा। अरे देखो हम ऐसे याद किए थे, हम एक ठो याद किए थे और दूसरा वाला अपने आप आया था, इसको आगे लिखे थे, इसको पीछे लिखे थे, लेकिन साइन का बात था तो साइन था, अब कॉस का बात है तो कॉस है। क्लियर है कि नहीं, टफ नहीं है, इस तरह से रिलेट करके याद कीजिए, बार बार कह रहे हैं। साइन 3a इज 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, बट कॉस 3a इज 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 साइन ए। गॉट इट, समझ में आ रहा है, यहां टेंशन नहीं है, माइनस ही है। तीसरा हम बात कर लेते हैं tan 3a का, ट्रिपल एंगल ऑफ 10 क्या हो जाएगा, tan 3a इज 3 tan a माइनस 10 क्यूब ए, 3 tan a माइनस 10 क्यूब ए डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। थोड़ा सा इसको अलग से याद करना पड़ेगा आपको। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। अब एडवांस लेवल के लिए हम 4th एंगल, 5th एंगल, ये सब चीज के लिए भी जा सकते हैं। तो अभी हमको तो जो है इसका जरूरत नहीं पड़ रहा है, आगे जरूरत पड़ेगा तो वहां पे मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी हमको लग रहा है आप दिमाग में प्रेशर ले रहे हैं, तो आप अभी यहीं पर रुके। इतना ही फॉर्मूला मान लीजिए आपके पास है, इतना सेट ऑफ फॉर्मूलाज को आप याद कर लीजिए, सवाल को बनाने आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है। तो हमने सम ऑफ एंगल, डिफरेंस ऑफ एंगल देखा और मल्टीपल एंगल्स को देखा, यस और नो बोलिएगा। मल्टीपल एंगल्स को भी देख लिया, और कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपके लिए जरूरी होगा, ठीक है, जैसे 3 एंगल्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये सब भी हम देखेंगे, लेकिन अभी हम चाह नहीं रहे हैं कि आपका दिमाग में प्रेशर बढ़े भाई, ठीक है। तो बस हम इतना ही फॉर्मूला को लेकर के आगे बढ़ेंगे, और कुछ फॉर्मूला है जो आपको आना चाहिए, तभी आप एनसीईआरटी के सवाल जो है, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, हम उस पर स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टाइप का भी फॉर्मूलाज को हम देख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज को देखते हैं। दिस फॉर्मूलाज आर एज इंपॉर्टेंट एज बिफोर, जो भी फॉर्मूलाज पढ़ा है उसके साथ ये सब भी इंपॉर्टेंट है। हम क्या कर रहे हैं ना, फॉर्मूला टू ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। आपको प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, सम और डिफरेंस में आपने कन्वर्ट किया। यहां देख पा रहे हैं सम है, प्लस है, और यहां पे डिफरेंस है। चेक कीजिएगा ध्यान से। हम कह रहे हैं कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी अगर रहे तो क्या हो जाएगा ना, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। क्लियर है। यहां पे कॉम्बिनेशन पे ध्यान दीजिएगा, क्या है, साइन ए है और कॉस बी है। तब क्या आ रहा है, साइन में ही गेम चल रहा है, साइन भी है, यहां भी साइन है, ए प्लस बी है और यहां ए माइनस बी है। फिर देखिए ध्यान से, यहां पे क्या किए हैं, इस कॉस बी को हमने कॉस ए बना दिया और इस साइन ए को हमने साइन बी बना दिया, मतलब खाली क्या कर दिया, आगे पीछे कर दिया है इसको। तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, इस प्लस को आप यहां पे माइनस कर दिए हैं, बस क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस रहे तो आंसर में आपको खाली साइन ही साइन दिख रहा है, यस और नो। क्लियर है कि नहीं है। लेकिन अब आपका जो सवाल है देखिए क्या है, कॉस ए इंटू कॉस बी है, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। क्या कह रहे हैं, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। लेकिन अगर सिर्फ साइन ही साइन रहे तब भी आंसर साइन कॉस ही कॉस रहेगा, खाली इस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। मैं पढ़ रहा हूं 2 साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरह से लॉजिक लगा के याद कीजिएगा, क्योंकि ढेर सारे फॉर्मूलाज है ना, तो लॉजिक के बिना आप याद नहीं कर पाएंगे। आप सोचेंगे ना जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे याद कर लिए हैं, तो ये ऐसे ही हो जाएगा, नहीं होगा। इट डिमांड्स लॉजिक, लॉजिक के साथ याद कीजिए, याद हो जाएगा। और क्या बचा, और कुछ सेट ऑफ फॉर्मूलाज हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी जो आपने एक फॉर्मूला लिखा था 4th नंबर में था, 2 साइन ए इंटू साइन बी कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। इसमें थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, क्या होगा इसमें, ये इनकरेक्ट है आपका,
ये वाला टर्म आगे आएगा, ये वाला टर्म पीछे जाएगा, दैट इज क्या हो जाएगा आपका ना cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी होगा। ठीक है, पहला बात ये। लेकिन किसी बच्चा को ये लिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, सर सबसे पहले ना a प्लस बी ही लिखते हैं। तो देखिए देखिए फ्लो में मेरा भी लिखा गया था, तो आप भी ऐसे गलती करेंगे। तो एक काम कर दीजिए, आप इसी को लिखिए। चलिए लिख देते हैं ना cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, यही लिख दिए, इसको सही बनाना है। अरे ये यहां से यहां तक कैसे आ सकता है ना सर, एक माइनस कॉमन लिए इस वजह से आ सकता है। तो एक काम कीजिए ना, लेफ्ट हैंड साइड में एक माइनस लगा दीजिए, 2 sin a इंटू साइन बी जहां आपको दिख रहा है उसके आगे अगर एक माइनस लिख दिया जाए तो क्या ये सही नहीं हो जाएगा? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हम यही लिखे, अगर यही याद किए हैं कोई बात नहीं, लेकिन फॉर्मूला में क्या होना चाहिए, -2 sin a इंटू साइन बी का फॉर्मूला ये हो जाएगा जो आपने गलत लिखा था पहले। क्लियर है कि नहीं है? अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से याद करें, अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से डायरेक्टली याद कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? -2 sin a इंटू साइन बी, ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। गॉट इट? समझ में आ रहा है? जनरली क्या होता है ना, प्लस वाला तो पहले याद रखे हैं, माइनस वाला तो बाद में याद रखें, क्योंकि सारे में ऐसा है। तो सारों में ऐसा है अगर, तो आप क्यों उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसी तरह से याद कीजिए, माइनस पहले लिख लीजिए। क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। तब हम नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स की तरफ आगे जा रहे हैं। फॉर्मूला देखिएगा, अभी हमने सीखा कि अगर प्रोडक्ट के तरफ प्रोडक्ट दिया हुआ है, सम और डिफरेंस कैसे निकालेंगे। अब अगर सम और डिफरेंस दिया हुआ है तो प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, उसका उल्टा। मतलब अभी देखिए क्या है, यहां लिखे हम sin c प्लस sin d, सम ऑफ, यहां डिफरेंस है, फिर सम है, फिर डिफरेंस है। तो सम और डिफरेंस हम किस में कन्वर्ट हो रहा है, देखिएगा, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, मल्टीप्लाई में, प्रोडक्ट में। तब हम सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिएगा फॉर्मूला याद कीजिए, sin c प्लस sin d इज इक्वल टू 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। सिमिलरली अगर डिफरेंस करना है, sin c माइनस sin d इक्वल टू हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। क्या किया यहां पे, इस cos को आगे लिख दिया, इस sin को बाद में लिख दिया। लॉजिक मांगता है फॉर्मूलाज याद करने के लिए ट्रिगोनोमेट्री में, कुछ नहीं, एक फॉर्मूला याद किए हैं हम और बाद में लॉजिक लगा के रखे, इस cos को आगे कर देना है, साइन को बाद में कर देना। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट फॉर्मूला देखिएगा, cos c प्लस cos d अगर है तो क्या हो जाएगा, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। अगर सम ऑफ cos अगर दिख रहा है तो आंसर में सिर्फ cos ही दिखता है, लेकिन अगर डिफरेंस ऑफ cos लिखा हुआ है तो ओनली साइन दिखता है। आगे बात करेंगे, देखिए ध्यान से, cos c माइनस cos d क्या होता है ना, -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। हम माइनस कैसे आ गया, असल में ये फॉर्मूला इस तरह से होता है ना, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। अभी ये अलग से याद करने में आपको टफ लगेगा, सब जगह हमने c माइनस डी सी माइनस डी सी माइनस डी किया है, तो हमने क्या किया, यहां माइनस को कॉमन ले लिया और साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस को बाहर लिख दिया है यहाँ पे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सो इट विल बी मोर इजी टू लर्न, इसीलिए इसको याद नहीं करते हुए आप इसको याद कीजिए, बेटर होगा। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया है? तो ये सेट ऑफ फॉर्मूलाज भी कंप्लीट होता है। अब हम जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बना सकते हैं, तो इस वीडियो को और ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। ये सारे फॉर्मूलाज आपके होमवर्क है, लर्न कर लीजिएगा। एक्सरसाइज के प्रॉब्लम हम जो है नेक्स्ट क्लास बनाएंगे। थैंक यू सो मच।